नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची के मुफ्ती मुफ्ती तारिक मसूद अक्सर इंजीनियर साहब के खिलाफ बयान देते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया कि हमारा फिरका कोई फिरका नहीं है, देवबंद कोई फिरका नहीं है, बाकी तमाम फिरके हैं लेकिन ये फिरका नहीं है। इस तरह तो तमाम फिरके जो हैं यही इनकार करते हैं, जिनमें साहब कहा करते हैं कि वो लोग मानते ही नहीं कि हम फिरका नहीं है, लेकिन ये फिरका वारियत है नहीं। इसीलिए इन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, अलग अलग मस्जिदें हैं इनकी, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ना ये पसंद नहीं करते, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते, अपनी अलग अलग चंदा बुक्स बनाई हुई इन्होंने, अपने अलग अलग मदरसे बनाए हुए इन्होंने, तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि देवबंद एक मदरसा नहीं है। तो आइए सबसे पहले उनकी वीडियो देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी इस बात को वाज़ह करके बताते हैं कि देवबंद एक फिरका नहीं है, और इंजीनियर साहब का भी सुनते हैं कि वो इस बात को किस तरह साबित करते हैं कि देवबंद वाकई ही में एक फिरका है और क्या क्या हमारे सामने दलाइल रखते हैं। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखिए। बताऊं, हमें फिरका परस्ती का जो ताना दिया जाता है ना, ये देवबंदी एक फिरका है। देवबंदी फिरका नहीं है। देवबंदियों के अलावा जो है वो फिरके हैं। ये कैसे है मैं आपको बता सकता हूं। फला कहता है हम फिरका नहीं है, लेकिन आप उनकी मस्जिद, पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कब उस फिरके की बनी है? देवबंदियों की कोई पहली मस्जिद नहीं दिखा सकता हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? बाकी जितने फिरके हैं ना, उनकी पहली मस्जिदें हम आपको दिखा सकते। अब जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब, जब उन्होंने तहरीक चलाई, ये मिलाद वगैरह को बहुत ज्यादा किया, फिर कुछ अकायद में इख्तलाफ किया, तो जो फिर उनको मानने वाले थे उनको बरेलवी कहा जाने लगा, और जो उनको नहीं मानते थे उनको क्या कहा जाने लगा? देवबंदी। तो ये नाम उस वक्त पड़ा है ताकि बरेलवियों से फर्क किया जा सके। ये अकायद और अमाल उस वक्त नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमारे अकाबिर में सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं आते। उलमाए देवबंद के जो उस्ताद थे, कि जब देवबंद का मदरसा ही नहीं था, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, एक पूरा सिलसिला हम आपको बाकायदा रिटन फॉर्म में दिखा सकते हैं, कहां तक? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उस वक्त तो देवबंदी फिरका नहीं था, वजह उसकी थी, जरूरत नहीं थी नाम देने की, क्योंकि उस वक्त बरेलवी फिरका नहीं था, अहले हदीस नहीं थे। तो जितने भी आपको नजर आएंगे ना उलमाए देवबंद के अलावा, उनकी मस्जिदें आपको पता चलेंगी कि फला सन में ये मस्जिद पहली मस्जिद थी उनकी। इसका मतलब भाई वो नया फिरका बन के आ रहा था। तो उलमाए देवबंद का कोई फिरका
जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। ये मुफ्ती साहब अपने इस फिरके को फिरका नहीं कहते, ये साबित करने के लिए इधर उधर की भौंकियां जो इन्होंने मारी वो भी आपने सुनी। लेकिन इंजीनियर साहब तो फिर इनके पिछड़ों तक जाते हैं। इनकी जो बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें हैं, इनके बुजुर्गों की लिखी हुई जो बातें हैं, वहां तक वो जाकर बताते हैं कि आप लोग हैं क्या। मुकरते हैं ये लोग, फिरका वारियत से मुकरते हैं, फिरके भी बनाए हुए हैं और कहते भी हैं कि हम फिरका नहीं है। क्योंकि ये लोग इसी तरह से बातों को रद्द करते हैं, आज तक रद्द करते आए हैं। वो काम करते भी हैं, शिरक ये करते भी हैं और कहते हैं कि हम शिरक नहीं कर रहे। कुफरिया कलमात इनके बुजुर्गों ने कही हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो इनकी शक्तियात थी, यानी कि वो किसी तरह से भी उन बातों पर आने को तैयार नहीं है। इसी तरह से तमाम फिरके ये इब्न मुफ्ती साहब की बात नहीं है कि यही कह रहे हैं कि हम फिरका नहीं है, देवबंद कोई फिरका ही नहीं है। ये तमाम फिरके इसी तरह से कहते हैं कि हम फिरका नहीं है, हमारी तो एक जमात इज्तिमा है हमारा। इंजीनियर साहब तो फिर इस तरह की बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं, क्योंकि जितना वो इनके फिरकों के मतलब जानते हैं, इनके बुजुर्गों की किताबें पढ़ी हुई है, खुद इन्होंने नहीं पढ़ी। बस ये तो सुन सुना के टुन्नी है, सुनते हैं बातों को, एक दूसरे से देखते हैं बातों को और बयान कर देते हैं। बस यही इनका काम है। इसीलिए तो जो गुमराह है खुद तस्दीक करे उस बात की, तो यकीनन ये हदायत का रास्ता बाज है। और हम इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय का इज़हार भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।